Hello students, welcome to your English class. I am Rekha Tawar and today we are going to continue our third chapter, that is the little girl. In the previous session we had read how the little girl was afraid of her father, how she used to feel when he went away from home to his office. She used to feel very happy. Then one day she was left at home with her grandmother because she was ill. She made a pincushion for her father's birthday gift, but somehow she made him angry rather than being happy. That day her father beat her up because she had torn her torn the sheets on which his father had written a speech for the Port Authority. And she could never forget the day of her beating, and she started fearing more than ever from her father. Now let us continue the lesson. The McDonalds lived next door. अब ये तो उसके फादर की मीटिंग थी जो अभी तक हमने डिस्कस की. उनसे नेक्स्ट डोर उनके साथ वाले घर में मैकडोनल्ड्स रहते थे. मैकडोनल्ड फैमिली रहती थी. मैकडोनल्ड्स यहाँ के साथ यहाँ पर एस लगा है, मतलब मैकडोनल्ड फैमिली. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस the little girl saw them playing tag in the evening. Looking through a gap in the fence. अब जो दोनों घरों के बीच में एक फेंस थी, उसमें एक गैप था छोटा सा, और उस गैप में से देखते हुए उस बच्ची ने देखा saw them playing tag in the evening, कि शाम के समय मिस्टर मैकडोनल्ड अपनी फैमिली के साथ टैग खेल रहे थे. जैसे ए गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई जैसे अपन लोग खेलते हैं, उस तरह का गेम वो लोग खेल रहे थे. द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर्स. फादर यानी मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बेबी माउ, सबसे छोटे बच्चे माउ को अपने कंधों पर बिठाए हुए थे. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स. और 2 छोटी छोटी लड़कियां उसके कोट की पॉकेट पे टंगी हुई थी. उन्होंने पकड़ा हुआ था. रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स. और वो गोल गोल फ्लावर बेड्स के आसपास, फूल की क्यारी के पास गोल गोल घूम रहे थे. शेकिंग विद लाफ्टर. और सारे हंस हंस कर हिले जा रहे थे, खूब खिलखिला रहे थे. Once she saw the boys turn the hose on him. एक बार तो उसने ये भी देखा कि लड़कों ने जो होज था, जो पानी वाला पाइप था, होजेस वाटर पाइप, तो वो जो पानी वाला पाइप था, उस पाइप को लड़कों ने उनके ऊपर टर्न कर दिया था. And he tried to catch them laughing all the time. और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, but laughing all the time. लेकिन वो सारा समय हंस रहे थे, हंसते हंसते उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. Then it was she decided there were different sorts of fathers. Then it was, और फिर उस बच्ची ने डिसाइड किया, there were different sorts of fathers, कि फादर्स भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं. अभी तक तो वो ये सोचती थी कि फादर केवल डरावने होते हैं, उसे अपने पापा से डर लगता है, इसलिए उसे लगता है कि पापा डरावने होते हैं. लेकिन मिस्टर मैकडोनल्ड को देखने के बाद उसे लगा नहीं भाई, अलग अलग तरह के पापा होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल. सडनली अचानक, वन डे एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ बीमार पड़ गई. And she and grandmother went to hospital. और वो और दादी माँ हॉस्पिटल में चले गए.
The little girl was left alone in the house with Alice the cook. और वो छोटी सी बच्ची घर में अकेली रह गई, किसके साथ? एलिस के पास साथ। और एलिस कौन थी? उनके घर की मेड थी, कुक थी, जो खाना पकाती थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय सब कुछ ठीक था, नो प्रॉब्लम। ये देखिए मिस्टर मैकडोनल्ड की पिक्चर आपको दिखाई हुई है, कैसे माओ उनके ऊपर बैठा हुआ है, दो लड़कियां कोट पॉकेट पे टंगी हैं, दो लड़के गोल गोल घूम रहे हैं उसके चारों तरफ, एंड द गर्ल इज वॉचिंग फ्रॉम द क्रैक इन द फेंस. Now, Kezia's mother fell ill, and grandmother and mother had went to the hospital. Now she was left alone in the house with the cook Alice. During the daytime it was okay, सब कुछ बढ़िया था. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलिस उसे सुला रही थी तो वो अचानक डर गई. What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने पूछा मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात को बुरा सपना आया. Nightmare is bad dream. क्योंकि अगर मेरे को रात में बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी. अब वो ये सोचने लग गई. You just go to sleep, child. Sorry. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. और फिर उसने बताया कि मुझे अक्सर रात को नाइटमेयर्स आते हैं और तब दादी माँ मुझे अपने बिस्तर में ले जाती हैं. I can't stay in the dark. मैं अंधेरे में अकेले नहीं रह सकती. It all gets whispery. Everything becomes so full of whispers in the dark. उसे लगता है कि रात में जैसे अजीब अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं. उसे बहुत डर लगता है रात में. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and wake your poor pa. और फिर एलिस ने कहा You just go to sleep, child. बच्ची बस तुम सो जाओ. और वो क्या कर रही थी? पुलिंग ऑफ हर सॉक्स. उसकी सॉक्स उतारते उतारते उसको कहा कि तुम सो जाओ. एंड डोंट यू स्क्रीम. स्क्रीम इज शाउट. कि और रात को चिल्लाना मत. एंड वेक योर पुअर पा. क्योंकि तुम चिल्लाओगी तो बेचारे पापा जग जाएंगे. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. लेकिन वही पुराना बुरा सपना उसे आया. द बुचर विद ए नाइफ एंड ए रोप. एक बुचर, उस सपने में उसे क्या दिखता है? एक बुचर दिखाई देता है विद ए नाइफ एंड ए रोप, जिसके पास एक नाइफ है एंड ए रोप और एक रस्सी है. हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल. जो उसके और नज़दीक आते जा रहा है और मुस्कुरा रहा है वो. और वो डरावनी मुस्कुराते जा रहा है. While she could not move. और वो हिल भी नहीं पा रही है. Could only stand still. केवल अपने पैरों पर बस खड़ी हुई है. Crying out. और ज़ोर से चिल्ला रही है. Grandma, grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. और जब वो चिल्लाई दादी माँ तो she woke shivering. वो जग गई और काँप रही थी वो. शिवरिंग इज ट्रैम्बलिंग, काँपना. तो वो काँप रही थी. टू सी, क्या देखकर? कि फादर बिसाइड हर बेड. कि उसके फादर उसके बेड के पास खड़े हैं. अ कैंडल इन हिज हैंड. उनके हाथ में एक कैंडल है. व्हाट इज द मैटर? ही सैड. उन्होंने पूछा क्या बात है? ओह, अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी. अब वो ठीक से बात बोल भी नहीं पा रही है, इतनी डरी हुई है बच्ची. वो कहती है एक बुचर है, एक कसाई है, एक चाकू है, मुझे दादी माँ चाहिए. ही ब्लू आउट द कैंडल. उसके फादर ने कुछ नहीं कहा उसे, जस्ट ब्लू आउट द कैंडल. उनके हाथ में जो कैंडल थी उसे ब्लो आउट कर दिया, उसे बुझा दिया. बेंट डाउन, नीचे झुके. एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स. और उस बच्ची को अपने आर्म्स में, अपनी बाजुओं में उठा लिया. कैरिंग हर अलोंग द पैसेज.
और उसे पैसेज में ले जाने लगे टू द बिग बेडरूम। अपने उस पैसेज में से होते हुए बिग बेडरूम की तरफ ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड। बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था, शायद वो उसे पढ़ रहे होंगे जिस समय केजिया सपना देखकर चिल्लाई। ही पुट अवे द पेपर। उन्होंने वो पेपर हटाया वहाँ से। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। और फिर बड़े ध्यान से बच्चे को टकअप किया। टकअप मीन्स कवर नाइसली, बहुत अच्छे से उसको कवर कर दिया, उसको कपड़ा उड़ा दिया। ही ली डाउन बिसाइड हर। और फिर खुद उसके पास लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल। अभी भी वो थोड़ी नींद में थी। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। अभी भी उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे बुचर वहाँ पर है, वो मुस्कुरा रहा है और वो सब कुछ आसपास ही है। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम। क्रीप की सेकेंड फॉर्म होती है क्रैप्ड, दैट मीन्स क्रॉल। चिप वो थोड़ा रेंग कर, थोड़ा खिसक कर उनके नज़दीक चली गई, अपने फादर के नज़दीक चली गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स। स्नगल मीन्स मूव इनटू ए वार्म कंफर्टेबल पोजीशन। अपने पापा की बाजू के पास वो ऊपर के उनके बाजू के नीचे चली गई। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। हेल्ड में होल्ड की सेकेंड फॉर्म होती है, दैट मीन्स स्टिल। उसने टाइट से कस के उसने अपने पापा की शर्ट को पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। और फिर डार्क अंधेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, शी ले स्टिल, वो बड़े शांति से लेट गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सैड फादर। और अब फादर ने कहा कि हियर एक काम करो, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ लो, उससे क्या होगा, यू विल फील वार्म, तो तुम्हें गर्म लगेगा। तुम्हारे पैर ठंडे हैं, तुम्हारे पैर गर्म हो जाएंगे अगर उन्हें रगड़ लोगी तो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। टायर्ड आउट, थके हुए उसके फादर सारा दिन काम करके आए थे ऑफिस में, और ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और इससे पहले कि केजिया सोती फादर सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। और जब ये हुआ तो एक फ़नी, एक बड़ी ही ह्यूमरस सी फीलिंग केजिया के मन में आ गई। पुअर फादर नॉट सो बिग, बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई उनका ध्यान नहीं रखता। अब उसे पापा इतने अच्छे लग रहे हैं कि उसे लगता है पापा का कोई ध्यान ही नहीं रखता। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से हार्ड है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस भी अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर रोज़ उन्हें काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, और इतना थक जाते हैं वो कि मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह काम नहीं कर सकते, वो खेल नहीं सकते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स। अब वो उस इंसिडेंट को याद करती है कि उसने उनकी सुंदर राइटिंग्स को फाड़ दिया था। शी स्टिर्ड सडनली एंड साइड, और फिर वो ये उस घटना को याद करके, उस इंसिडेंट को याद करके ट्रैम्बल करने लगी, उसको कपकपी आ गई, मूव करने लगी, एंड साइड, और ज़ोर से उसने सांस ली। What is the matter? asked her father. Another dream? उसके फादर ने पूछा क्या हुआ, एक और सपना आया? ओह सैड द लिटिल गर्ल, और उस बच्ची ने कहा ओह माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, मेरा हेड आपके हार्ट पर है। उसने फादर से कहा कि नहीं नहीं, मेरा हेड जो है, मेरा सिर जो है वो आपके हार्ट पर था। आई कैन हियर इट गोइंग, मुझे इसके धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही है। वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कि फादर आपका दिल कितना बड़ा है। अब बच्ची अपने फादर को, उनके लव को, उनके केयर को समझने लगी है, तो उसे लगता है कि फादर का दिल कितना बड़ा है, उन्होंने मुझे लेकर आए, मुझे अपने पास बुला रहे हैं। सो हाउ नाउ वी सी दैट हाउ
she used to be afraid of her father just because there was a communication gap, because she could not communicate with her father, she could not spend so much time with her father, so she felt that her father doesn't love her. But later on, when she slept with him, when he took her to his room, tucked her up, slept with her, then she understood that her father actually loves her very much, but he cannot express that love as he has to work so hard throughout the day, and when he returns home he feels extremely tired and he cannot express that much love as Mr. McDonald does with his family. So, with all this, I hope the lesson is clear to you. Reread the lesson, and if you have any queries, you can ask me. Thank you and have a nice day. Stay home, stay safe.